छरछैया पर स्थित पितामह भीष्म से भेंट करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण पहुँचे थे तब उन दोनों के बीच अद्भुत संवाद हुआ था। क्या कारण बताया था श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की उस स्थिति का और भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से क्या कहा, आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञान वर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 151 के अनुसार रथ से गिरकर बाण छैया पर सोए हुए पुरुष प्रवर भीष्म पितामह पृथ्वी पर गिरकर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राणों को रोके हुए थे। वहां श्री कृष्ण पितामह भीष्म के निकट गए और उनसे बोले, भीष्म जी, क्या आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां पहले की ही भांति प्रसन्न है? आपकी बुद्धि व्याकुल तो नहीं हुई है? जब आपकी इच्छा हो तभी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये आपके पिता के वरदान का ही प्रभाव है, मेरा नहीं। राजन, यदि शरीर में महीन से महीन भी कांटा गड़ जाए तो वह भारी वेदना पैदा करता है। फिर जो बाणों के समूह से चुन दिया गया है, उस आपके शरीर की पीड़ा के विषय में तो कहना ही क्या है। आप हजारों स्त्रियों के बीच में रहते थे तो भी मैं आपको अखंड ब्रह्मचर्य संपन्न ही देखता हूँ। आप संपूर्ण देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और राक्षसों को एकमात्र रथ के द्वारा ही जीत सकते थे, इसमें संशय नहीं है। भारत शास्त्रों में चारों वर्णों और आश्रमों के लिए जो जो धर्म बताए गए हैं वे सब आपको विदित है। चारों विद्याओं में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है तथा चारों श्रोताओं के जो कर्तव्य बताए गए हैं वे भी सब आपको विदित हैं। नरेंद्र, पांडु नंदन युधिष्ठिर के हृदय में जो शोक उमड़ आया है उसे आप अपनी बुद्धि के द्वारा दूर कीजिए। तब वहां भीष्म जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की। भीष्म जी बोले, संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। आपकी कभी पराजय नहीं होती। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थान भूत जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। कमल नयन, मेरे लिए जो कल्याणकारी उपाय हो उसी का संकल्प कीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजन, मुझ में आपकी पराभक्ति है, इसीलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। आप इंद्रिय संयम, तपस्या, सत्य और दान में तत्पर रहने वाले तथा परम पवित्र हैं। आपके लिए वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहां से फिर इस लोक में नहीं आना पड़ता। कुरुवीर भीष्म, अब आपके जीवन के कुल 56 दिन शेष हैं। तदंतर आप इस शरीर को त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे। वीर भीष्म, जब आप परलोक में चले जाइएगा उस समय सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। अतः ये सब लोग आपके पास धर्म का विवेचन कराने के लिए आए हैं। ये युधिष्ठिर बंधु जनों के शोक से अपना सारा शास्त्र ज्ञान खो बैठे हैं। अतः आप इन्हें धर्म, अर्थ और योग से युक्त यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिए। श्री कृष्ण का ये धर्म हितकर वचन सुनकर भीष्म जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, लोकनाथ, आपका ये वचन सुनकर मैं आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया हूँ। भला मैं आपके समीप क्या कह सकूंगा। देव, लोक में कहीं भी जो कुछ भी कर्तव्य किया जाता है वह सब आप बुद्धिमान परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है। मधुसूदन, इन बाणों के गड़ने से जो जलन हो रही है उसके कारण मेरे मन में बड़ी व्यथा है। सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है। गोविंद, ये बाण विष और अग्नि के समान मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं। अतः मुझ में कुछ भी कहने की शक्ति शेष नहीं रह गई है। ये प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं। दुर्बलता के कारण मेरी जीवा तालू से सट जाती है। ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूँ। महाबाहो, क्षमा कीजिए, मैं बोल नहीं सकता। आपके निकट प्रवचन करने में बृहस्पति जी भी शिथिल हो सकते हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। मधुसूदन, मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान है और ना आकाश एवं पृथ्वी का ही भान हो रहा है। केवल आपके प्रभाव से ही मैं जी रहा हूँ। इसीलिए आप स्वयं ही जिसमें धर्मराज का हित हो वह बात शीघ्र बताइए,
क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। आपके रहते हुए मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है? क्या गुरु के रहते हुए शिष्य उपदेश देने का अधिकारी है? भगवान श्री कृष्ण बोले, भीष्म जी, आप कुरुकुल का भार वहन करने वाले महापराक्रमी हैं। आपका ये कथन सर्वथा युक्ति संगत है। गंगानंदन, बाणों के आघात से होने वाली पीड़ा के विषय में जो भी आपने कहा है, उसके लिए आप मेरी प्रसन्नता से दिए हुए इस वर को ग्रहण करें। गंगा कुमार, अब आपको न ग्लानि होगी और ना मूर्छा, ना दाह होगा, ना रोग, भूख और प्यास का कष्ट भी नहीं रहेगा। अनग, आपके अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे। आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं होगी। आप जिस जिस धर्म युक्त या अर्थ युक्त विषय का चिंतन करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफलता पूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। नृपश्रेष्ठ, आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वेदज, अंडज, उद्दीभज और जरायुज, इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे। भीष्म, ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर आप संसार बंधन में पड़ने वाले संपूर्ण जीव समुदाय को यथार्थ रूप से देख सकेंगे। तदंतर व्यास सहित संपूर्ण महर्षियों ने ऋग, यजु और साम वेद के मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तत्पश्चात जहाँ भीष्म और युधिष्ठिर के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, वहाँ आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब प्रकार के बाजे बजने लगे। अप्सराओं के समुदाय गीत गाने लगे। तब सभी महर्षियों ने उठकर भगवान श्री कृष्ण, भीष्म तथा राजा युधिष्ठिर से विदा मांगी। इसके बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण, सात्यकी, संजय तथा कृपाचार्य ने उन सब को प्रणाम किया और अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। इसी प्रकार श्री कृष्ण और पांडव भी गंगानंदन भीष्म जी से जाने की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके अपने मंगलमय रथों पर जा बैठे और वहां से प्रस्थान कर गए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की जय।